हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोटल प्रिज्म। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज के ऊपर जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, जो कि एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। जहां उस सीरीज का नाम है बेबी रेनडियर, जिसके अंदर आपको टोटल 60 एपिसोड देखने को मिलेंगे। जहां पे ये 60 एपिसोड के अंदर ही वो अपनी पूरी स्टोरी को कंक्लूड करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देती है। जहां पर ये सारी चीजें आपको अच्छी खासी हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। जहां पर अगर इन सब से हटिए अगर मैं सीधे मूवी की स्टोरी के ऊपर बात करूं तो इसकी स्टोरी डैनी नाम के बंदे के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि भाई एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था और ऐसे में वो एक बहुत बड़े शहर में जाता है। लेकिन वहां पर फिर उसकी स्ट्रगल शुरू होते हैं और चीजें कुछ इस तरीके से टर्न आउट होती है कि वो आगे जाके वो एक बार के अंदर एज ए बार टेंडर के तौर पर जॉब करने लगता है। अब होता क्या है कि एक दिन एक महिला जो कि अराउंड 40 से 45 साल की थी, वो उसके बार में आती है, जो कि काफी ज्यादा मायूस और गुमसुम थी, लेकिन वो कुछ ऑर्डर नहीं करती है। तो डैनी अपनी तरफ से एक कप कॉफी उसको ऑफर करता है एंड पूरी स्टोरी यही से शुरू होती है, जहां पर वो औरत जो है वो डैनी के पीछे पड़ चुकी है एंड लिटरली वो हर दिन उस बार में आती है और वहीं पर काफी घंटों समय बिताते जाती है, यहाँ तक कि वो उसे स्टॉक भी करने लग रही थी। अब यहाँ से सिनेरियो कैसे आगे प्रेजेंट किए जाएंगे और चीजें कितनी बिजार जा सकती है, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। जहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज जो है वो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जहाँ पर मूवी का जो मेन कैरेक्टर है डैनी, उसे जिसने प्ले किया है रिचर्ड गैर ने, उसके साथ सच में रियल लाइफ में ये चीज हुई है, जहाँ पे इसने ये सारी इवेंट्स को मर्ज करके अपनी तरफ से थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जहाँ पर भाई इसमें काफी सारी चीजें सच भी है तो काफी सारी चीजें जो है वो अपनी तरफ से मेडअप भी की गई है। अब मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ना डीप रिसर्च नहीं किया है, लेकिन सीरीज देखकर आपको पता चल जाएगा कि भाई चीजों को काफी ओवर एग्जैजरेटेड करके हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। जहां पर अगर आपको जानना है कि क्या चीज सही है क्या नहीं है तो आर्टिकल वगैरह पढ़ लेना। बाकी सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं अब डिटेल्स में बताता हूँ। जहां पर सबसे पहले मैं सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स और उनको प्ले करने वाले एक्टर्स। अब ये सीरीज के अंदर आपको कई सारे कैरेक्टर्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सीरीज मेनली दो कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस करती है, जिनमें से पहला जो रहता है उसका नाम रहता है डैनी और दूसरा मार्था, जो कि डैनी को स्टॉक कर रही होती है। अब जो यहाँ पर मार्था वाला कैरेक्टर है वो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसे जेसी ने प्ले किया है, और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस सीरीज के नाम में देखने को मिलती है ना भाई, लाजवाब। इनकी परफॉर्मेंस को तो आप भूल ही नहीं पाओगे। मतलब जिस तरीके से इन्होंने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, वो मायूसी वाला वो दुखी वाला जो एंगल है उसे बढ़िया प्रेजेंट किया, फिर वो कभी कभार बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है तो उस सिनेरियो को काफी प्रेजेंट किया, और कभी वो गुस्सा भी हो जाती है तो उसको भी काफी अच्छी तरीके से डायलॉग डिलीवरी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया है ना भाई, ऐसा लगेगा कि नहीं कि एक्टिंग हो रही है, ऐसा लगता है सच में वो कैरेक्टर प्ले किया जा रहा है। अब रियल लाइफ में वो सारी चीजें किस तरीके से प्रेजेंट की गई थी वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि डैनी की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बिजार चल रही है। एंड दूसरा अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें जो कि है डैनी, जिसे रिचर्ड गैर ने प्ले किया है, तो उनकी भी परफॉर्मेंस सीरीज के अंदर काफी अच्छी लगती है। मतलब उन्हीं पर ज्यादा फोकस किया जाता है, वही स्क्रीन के ऊपर ज्यादा देखने को मिलते हैं। जहां पर रिचर्ड गैर के साथ क्या क्या चीजें हुई है वो तो वही जानते हैं, लेकिन सीरीज के अंदर जो चीज हमें देखने को मिल रही है उससे एक चीज तो समझ आ रही है कि इसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा झंड है, क्योंकि भाई ये कॉमेडी बनना चाहता है तो उसमें जो अलग प्रॉब्लम चल रही है, फिर इसके साथ जब वो राइटर्स के साथ मिलता है तो वो कुछ और ही एंगल में चला जाता है, चीजें वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। मैं कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, वैसे उसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता, वो पास वाली चीजें उसकी। लेकिन इसके साथ फिर जब ये बार टेंडर बनता है और ये मार्था वाला एंगल शुरू होता है तो वहां पर उसके क्या स्ट्रगल चलते हैं वो भी दिखाया गया है। वैसे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा था कि ये जो कैरेक्टर है ना वो बहुत आसानी से इस सिनेरियो से बाहर निकल सकता था, लेकिन अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस और कुछ चीजों के चलते ना वो ये सारी चीजों को भाई और झेलता ही जा रहा था, और इसी कारण ना वो सीरीज में जो चीजें हो रही है ना वो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल में चली जाती है। बाकी कुछ ऐसे चीजें होती है जिससे उसके करियर वगैरह में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, और फाइनली उसे कुछ ऐसा करना ही पड़ता है ताकि ये सारी चीजें रुक सके। अब ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया है। इसके अलावा भी जो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्शन क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर हमें पूरे लोकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, वो भी काफी कमाल का है। साथ ही साथ इसके साथ जिस तरीके से सीरीज की एडिटिंग हुई है भाई, बहुत बढ़िया एडिटिंग बोलूंगा मैं। इसके साथ म्यूजिक का जो कमाल का यूज होता है वो भी काफी बेहतरीन था। स्पेशल मुझे एक चीज काफी बढ़िया लगती है कि वो स्टार्टिंग में जो इंट्रो शुरू होता है ना, जिसमें एक मैसेज आता है, फिर लिखा आता है बेबी रेनडियर, और वहां से फिर एपिसोड शुरू होता है, वो चीज मुझे काफी क्रिएटिव लगी। और हाँ, इसके साथ तीसरा पॉइंट है, इसमें प्रेजेंट किया हिंदी डब। मतलब सीरीज का हिंदी डब बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कैरेक्टर्स में वो हिंदी डब सूट कर रहा है, और जो डायलॉग्स यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं ना वो फालतू के डायलॉग्स नहीं लग रहे हैं। सब टाइटल्स अगर आप देखोगे ना तो उसके साथ मैच कर रहे हैं, उसके साथ चीजें ब्लेंड में चल रही है। मतलब इसका जो हिंदी डब है वो भी काफी अच्छा है, वरना ऐसे कंटेंट तो बहुत सारे होते हैं जहाँ पर इंग्लिश में कुछ और दिख रहा है, हिंदी में कुछ और दिख रहा है। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी सीरीज में कई सारे हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग के जो एपिसोड
एपिसोड है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले होते हैं, लेकिन बाहर के जो एपिसोड है ना उसमें ऐसा लग रहा था कि कंटेंट को काफी ज्यादा खींचा जा रहा है। मतलब मैं पेसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो एंगल है ना वो वापस से लूप में ही चलते जा रहा है कि वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है, फिर उसके साथ वो थोड़ा कम हो रहा है, फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो वो चीज चलते जा रही है। तो वो थोड़ा रिपीटेटिव एंगल मुझे लगा और इसके साथ साथ मुझे सीरीज की एंडिंग भी कुछ खास नहीं लगी। मतलब जिस तरीके से स्टार्टिंग में हमें जो एपिसोड प्रेजेंट किए जा रहे थे, जिस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया जा रहा था, आखिरी में ऐसा लग रहा था कि एंडिंग जो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और काफी हाई नोट में चीजों को एंड किया जाएगा। लेकिन जब एंडिंग आती है ना वो इतनी सिंपली चीजें एंड हो जाती है ना कि आपको ऐसा फील ही नहीं होता है कि आपने सीरीज को एंड होते हुए देखा है। मतलब ये एंगल इतनी आसानी से खत्म हो गया, वो आपके दिमाग में चलते जा रहा है। तो वो चीज तो मुझे लगा कि सीरीज के अंदर प्रॉब्लम है। बाकी अगर ये सारी चीजें हटा देना तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है सीरीज में जिसके चलते आपको सीरीज देखने में प्रॉब्लम हो। बाकी अगर इस कंक्लूजन में आए कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि काफी एक डिसेंट सीरीज है जिसे आप एक बार तो आराम से देख सकते हो। अगर आपको थ्रिल ड्रामा टाइप की सीरीज देखना पसंद है ना तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। बस हाँ, ये सीरीज जो है अपनी फैमिली वगैरह के साथ मत देखना, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज्यादा वो सेक्सुअल सीन, अब्यूसिव लैंग्वेजेस और बहुत सारी न्यूडिटी वगैरह दिखाई गई है। बिल्कुल भी गलती से भी फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखना। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द सीरीज बेबी रेनडियर।